कहानी पहली सांस की दास्तान। राइटर रेहाना सुल्ताना। गांव के किनारे एक छोटा सा पेड़ था जिसका नाम सबने सफायर रखा हुआ था। सफायर पेड़ जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब उसकी टहनियों को छूती तो बच्चों की हंसी के साथ पूरी धरती मुस्कुराने लगती। एक दिन नन्ही आया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, इंसान कैसे बना? हम कहाँ से आए? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, ये सवाल तो बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है। आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ पहली सांस की दास्तां। सब्सक्राइब करें रेहाना सुल्ताना की और कहानियों के लिए। बहुत पहले जब न आसमान में रंग थे न ज़मीन पर पेड़, बस खामोशी थी, तब एक नर्म सा कतरा था, रहमत का कतरा। उसने हवाओं से कहा, मैं किसी को जिंदगी दूंगा जो सोचे, महसूस करे और प्यार करना सीखे। वो कतरा धरती पर गिरा, मिट्टी में घुला और पहली सांस बनी। उसी सांस से पहला इंसान जन्मा जिसमें मिट्टी की सादगी थी और रूह की रोशनी। राइटर रेहाना सुल्ताना कहती हैं, इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, वो एक अमानत है जिसमें खुदा की रहमत और जिम्मेदारी दोनों बसते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दादी ने आगे कहा, हर इंसान के भीतर दो चीजें होती हैं, एक दिया और एक परछाई। दिया उसे रोशनी दिखाता है और परछाई उसे सोचने पर मजबूर करती है। जब इंसान दोनों को पहचान लेता है तब उसका ईमान मजबूत होता है। आया ने धीरे से पूछा, दादी, क्या यही ईमान है? दादी मुस्कुराईं, हाँ बेटी, ईमान डर नहीं, भरोसे और समझ का नाम है। राइटर रेहाना सुल्ताना का कहना है, ईमान वहीं चमकता है जहां इंसान अपने सवालों से भागता नहीं बल्कि सच्चाई की तलाश में चलता है। दिल से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर एक दिन गांव में तेज आंधी आई। सब कुछ उड़ गया पर सफायर का पेड़ अडिग रहा। जब तूफान थमा तो उसकी शाख पर एक नया पत्ता उगा, नर्म, चमकीला और आशा से भरा। दादी बोली, हर नई सांस, हर नया पत्ता इंसानियत की नई शुरुआत होती है। आया ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया जैसे खुदा मुस्कुरा रहा हो। रिटन बाय रेहाना सुल्ताना। हर इंसान एक कहानी है और हर कहानी एक दुआ। इसीलिए अपनी दिया जलाए रखो, ईमान को मजबूत करो और दुनिया में मोहब्बत की हवा फैलाओ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी भी आपके दिल तक पहुंचे।